लीजिए किसी का मान लेते हैं लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, ठीक है, और वे किसी और भी जॉब के लिए भरे हुए, तो उनका मन होगा तो बीपीएससी में जाने का, मगर एग्जाम नहीं होने के कारण हो सकता है वो किसी और जगह में चल गए होंगे, तो चल गए वहां पे जाके, तो जाहिर सी बात है वहां कुछ कारणवश कुछ ऐसा काम आ गया होगा, इस वजह से वो बीपीएससी का एग्जाम जब भी हो, नहीं पता कब भी होगा, जब भी होगा हो सकता है वो नहीं आए, तो उनका सपना टूट गया। इसलिए फिर कर्म कर फल की इच्छा ना रखें। अभी जैसे चीज को लेके चलिए, यहाँ पे भी इनका तो मनसा था ही कि एग्जाम को लेकर पीछे करना, मगर वे जरिया खोज रहे थे कि वो जरिया क्या हो ताकि हम लोग जो है एग्जाम पीछे भी कर दें और हम लोगों को उसमें हम लोग के ऊपर आंच भी ना आए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो ये सारा कहावत सेट हो जाता है। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है प्रकाश जी के फोनिटिक में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा, थंबनेल में भी देखा होगा कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर, यही है बीपीएससी की सच्चाई। तो फ्रेंड, ये बात तो सच्ची है। बहुत लोगों को लगता होगा कि मेरा यह फेक है, मैं व्यूअर बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, जाहिर सा बात है, हो भी जनरली सभी का ही होता है कि वीडियो बनाना मतलब व्यूअर बढ़ना, एक्चुअली में ये भी होता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो व्यूअर हैं, मैं उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं बात जो बोलने वाला हूं क्या वो सही है, अगर सही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग जैसे कि जान रहे होंगे ना, जैसे कि आप लोग इसके पहले सुन रहे होंगे कि चिट भी मेरा, पट भी मेरा सुनते होंगे, कहावत भी, वो भी इसके ऊपर सटीक बैठता है। आप ही सोचिए, बीपीएससी का एग्जाम जो है वो 2021 में होने वाला था, ठीक है, जो कि दिसंबर में दिया गया था डेट, दिसंबर में 2 डेट दिया गया था। एक डेट दिया गया था आपका 12 समथिंग में, फिर दिया गया शायद 23 या 24 के समथिंग में दिया गया था, ठीक है, ये होने वाला था, ठीक है, जो कि देखने से लग रहा था कि हाँ होने वाला है, हो जाएगा। मगर क्या हुआ, समय आया, एडमिट कार्ड भी लगता पब्लिश हो गया था, फिर जाके उसको जो ये कर दिया, एडमिट कार्ड नहीं आया था, 4-5 तारीख को ही शायद बोला गया कि एग्जाम डेट बढ़ा के 24 हो गया। फिर बोला क्या कि फिर आपके जनवरी में 31 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, फिर वहां पे जाकर कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद ये मार्च बोला गया, फिर इस तरह से एग्जाम लिया गया 8 तारीख को किसी भी हालत में, जो कि वो आपको पता ही होगा कि क्या हुआ। अब अगर मैं बात करूं ना कि अब आता है सबसे पहला मेन मुद्दा कि मैं भी फ्रेंड आप ही लोग की तरह स्टूडेंट हूं, मैं भी इस तरह के एग्जाम में प्रिपरेशन करता हूं, बीपीएससी हो गया, सब हाल में ग्रुप डी वगैरह चल रहा है, उसका प्रिपरेशन मैं भी करता हूं, मैं भी आप ही लोग की तरह मैं एक बंदा हूं, ठीक है। पहला, दूसरा बात, मुझे बीपीएससी एग्जाम के लिए अगर बात करूं तो देखिए, सबसे पहले कि एक तो लगा 700 रुपए फॉर्म भरने में लगा, सपोज, ठीक है। अब मैं रहता हूं चित्तरंजन में, मान लीजिए आसनसोल आप लोग नाम सुनते होंगे, ठीक है, ये आसनसोल का कोड है, ठीक है, आसनसोल तो आप लोग जानते होंगे कि मैं रहता हूं आसनसोल में। अब यहां से बिहार जाना और आने में कुल मिला के मान के चलिएगा तो 2000 रुपया ऑटोमेटिक खर्च हो जाता है। मैं बस ये नॉर्मल बता रहा हूं, ठीक है, ये इससे ज्यादा ही होता है, इतना हुआ। अब खाना पीना रहना, अब जाइएगा, जाहिर सी बात है 1 दिन या तो 2 दिन पहले, ट्रेन का क्या है शेड्यूल, नहीं है शेड्यूल, उस टाइम शायद ऐसा सुविधा नहीं था कि जनरल में को सीट मिल जाता, अब रिजर्वेशन कराना पड़ता, मगर इतना सटा के जो देता है, इस वजह से रिजर्वेशन मिलना मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से तो मैं शायद देखिए, जब जनरल नहीं मिला, स्लीपर नहीं मिला, तो एसी में वगैरह में किया था, तो मेरा लगभग जो है यहाँ पे शायद इतना रुपया, शायद 2500 रुपया समथिंग में लगा था, अप डाउन करके देखा जाए। अब वहां पे गए तो अब रूम की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, तो रूम लेने के लिए मुझे जो है फिर एडवांस ज्यादा नहीं देना पड़ा, कुल मिला के 500 रुपया यहाँ पे देना पड़ा, ठीक है, ये वहां पे बात हुआ। अब खाना पीना भी होगा, तो खाना पीना भी अगर जोड़ लेते हैं तो वो भी अगर मान के चलते हैं, चलिए यहाँ पे कुल मिला के भी अगर लेते हैं 500 रुपया मिनिमम लेके चलते हैं। अब इसको आप लोग जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 2, 22, और ये आपका हो गया इतना, ठीक है, 5, 10, 15, 15, 5, 20, 20, 2, 22 का 2, 4, 4200, मतलब अप्रोक्स 5000 रुपया खर्चा होता है। एक अगर इधर वाली जो है वो जनरली जो है, मेरा जनरली अगर पढ़ा जाएगा तो बिहार का ही हम लोग जो है, बिहार में ही है, मगर हम लोग जो इधर आके रह रहे हैं, इस वजह से मुझे जो है यहाँ से ट्रेवलिंग करके मुझे वहां जाना पड़ा, तो कुल मिला के देख सकते हैं कि 4200, मतलब अप्रोक्स मान के चले 5000 रुपया खर्चा पड़ जाता है। आप वो सोचिए कि इतना होने के बाद, एग्जाम में देने के बाद 5000 रुपया खर्च होने के बाद भी एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो इससे बड़ा दुर्घटना बोलिए तो इसमें क्या हो सकता है, सबसे पहला, ठीक है। दूसरी ये बात करें कि आखिरकार अगर देखिए मेन बात करें तो इसमें होता है क्या कि कर्म कर फल की इच्छा ना रख का मेन मोटिव यही कि आप कर्म करते चलिए, फल की इच्छा मत रखिए कि एग्जाम होगा ही, ठीक है, बस अपना कर्म करते चलिए, ठीक है। होगा आप में तो जरूर मिलेगा, एग्जाम होगा, अगर आप नसीब में नहीं होगा तो एज ऑटोमेटिक पार हो जाएगा, आपका कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा, इस वजह से आप नहीं जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए, जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, जिनका लास्ट एज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है फ्रेंड, इस तरह से मैं बोला था कि कर्म कर फल की इच्छा नहीं रख, ठीक है। आप ही सोचिए, मान लीजिए किसी का डेट, मान लीजिए किसी का मान लेते हैं लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, ठीक है, और वे किसी और भी जॉब के लिए भरे हुए, तो उनका मन होगा तो बीपीएससी में जाने का, मगर एग्जाम नहीं होने के कारण हो सकता है वो किसी और जगह में चल गए होंगे, तो चल गए वहां पे जाके, तो जाहिर सी बात है वहां पे कुछ कारणवश कुछ ऐसा काम आ गया होगा, इस वजह से वो बीपीएससी का एग्जाम जब भी हो, नहीं पता कब भी होगा, जब भी होगा हो सकता है वो नहीं आए, तो उनका सपना टूट गया। इसलिए फिर कर्म कर फल की इच्छा ना रखें।
अभी जैसे हाल में कल ही परसों में जो दिलीप सर ने जो धारणा किया था, मैं नहीं आ पाया, इसका मेन कारण है कि काफी डिस्टेंस पड़ता है फ्रेंड, ठीक, बहुत ज्यादा डिस्टेंस, 5-6-7 घंटा डिस्टेंस पड़ता है, इस वजह से जो है मैं नहीं आ पाया। ऊपर से अभी हाल में एग्जाम चल रहा था, इस वजह से मैं नहीं जा पाया। अगर मैं पटना वगैरह में नजदीक रहता, मैं बिहार में अगर रहता, मैं जाने का जरूर कोशिश करता है, 100% जाता। अब आते हैं मेन मुद्दा पे, ठीक है। सबसे पहला मुद्दा देखिए, सबसे पहला, ये तो मैंने बताया खर्च के बारे में। सबसे पहला मुद्दा देखिए, एक तो आयोग डेट टाल रही थी। नया ये आगे अध्यक्ष आ गए, अब उनका क्या कहना है कि अब देखिए, कोई भी मान लीजिए आप एक शॉप भी खोल दीजिए, मान लीजिए एक कोई आप शॉप दुकान खोल दिए, आप उसको आपको दुकान हाईलाइट करना है कि कैसे करें, या तो आप उसके बारे में कुछ खराब लिख दीजिए या कुछ बहुत बढ़िया लिख दीजिए, क्योंकि जनरली जो बीच वाला माध्यम को कोई नहीं देखता है, ठीक है। तो वही प्रकार है फ्रेंड, जब अतुल जी जब आए तो एक तो तैयारी नहीं था, 22 को लेंगे। अब जब आप 3-3 लाख बोल रहे हैं और ऊपर से फिर जब दिलीप सर जो बाहर निकल के बोल रहे हैं क्या कि 2.5 लाख ही सीट पब्लिश हो पाया है, और ऊपर से जो उस आयोग में जो और भी लोग जो बैठे हुए वे लोग भी बोल रहे हैं कि अभी ऐसा तैयारी फुलफिल नहीं हो पाया है, तो किस आधार पे वो तैयारी करा सकते हैं, एग्जाम ले सकते थे? ये तो नहीं हो सकता था। ये होता है ना कि स्टूडेंट के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम इन्होंने किया। बोले कि ऐसे डेट तो बढ़ते आ रहा है, अगर हम लोग 2 शिफ्ट में एग्जाम करेंगे तो क्या होगा कि स्टूडेंट हल्ला करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एग्जाम कराने वाले थे, मगर स्टूडेंट के कहने पर हम लोग जो एग्जाम को डिले करा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए उतने 2021 से डिले हो रहा था तो वो स्टूडेंट नहीं करा रहे थे। अब ये वाला जो डिले हो रहा है वो स्टूडेंट करवा रहे हैं। उनके कहने का मतलब है, आप ही सोचिए, अभी एनटीपीसी एग्जाम हो रहा था बिहार में, आप लोगों ने देखा जिस तरह प्रदर्शन हुआ, उसी वीक जो है आग में घी डालने का काम ग्रुप डी वाला एग्जाम को जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट दोनों देने का काम किया। क्यों किया गया? ताकि लोग वहां पे पहुंचे और वो धारणा हो, ताकि वो मजबूर हो जाए कि नहीं हम लोग इस पे आयोग बैठाएंगे, हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। तो यही डिस्कशन जो करने के चक्कर में वो जो मन का जो चाहते थे ना एग्जाम थोड़ा डिले हो, वो डिले हो गया, ताकि कहने को बन जाए कि हाँ हम लोग स्टूडेंट के साथ में है, हम लोगों ने पीछे ले गया। आप ही बोलिए जो उसमें जो बैठे स्टूडेंट जो डंडे खाए, जो अभी भी जेल में होंगे, वो लोग कभी छूटे अभी तक आपको पता चला? ना ही कोई मीडिया वाला भी वहां तक नहीं पहुंचा। कोई भी जाने की कोशिश किया कहां गया, इसके फैमिली वाले क्या हैं, किस हाथ में, कोई जाने गया? कोई नहीं जाने गया। अब आते हैं मेन मतलब वही बात फ्रेंड, वही चीज को लेके चलिए। यहां पे भी इनका तो मनसा था ही कि एग्जाम को लेकर तो पीछे करना, मगर वे जरिया खोज रहे थे कि वो जरिया क्या हो ताकि हम लोग जो है एग्जाम पीछे भी कर दें और हम लोगों को हम लोग के ऊपर आंच भी ना आए, सांप ही मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो ये सारा कहावत सेट हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। अगर आप मेरे इस बात से अगर परिचय हैं या तो आपको लग रहा हो कि हाँ मैं अगर ऑथेंटिक अगर बात ये सच बोल रहा हूं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ ये बात मेरा सही है। आप ही सोचिए, अगर उनको एग्जाम लेना था तो आप सोच सकते हैं हर एग्जाम 1 महीने पहले एडमिट कार्ड शो कर देता है, और यहाँ इस महीना लास्ट खत्म होने वाला है। आप बोले कोई भी स्टूडेंट अगर मान ट्रेवलिंग करने के लिए जाएगा तो वो क्या, अगर बढ़िया से मान लीजिए कोई मैं ही कुछ अधिकारी बनने वाला हूं, तो क्या मैं गैर कानूनी तरीके से जाऊंगा एग्जाम देने के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। ब्लैक मनी से मैं टिकट खरीदूं और टिकट खरीद के वहां पर पहुंचूं, वो तो नहीं हो सकता है। तो उसके लिए तो मुझे तो जाहिर सी बात है पहले वो ये मिले कि किस जगह पे होने वाला है, उसके बाद फिर मैं रिजर्वेशन करवाऊं, रिजर्वेशन करवाने के बाद में जो प्रोसेस होता है उस तरह से सही से, ये तो नहीं डुप्लीकेट में से जाऊं जाने से पहले ही। तो मेरा यही कहना था फ्रेंड कि आप ही लोग सोचिए कि ये आयोग जो है काम को डिले कराने के लिए अब अपने ऊपर नहीं स्टूडेंट के ऊपर सर पर रखकर बंदूक चला रही है, ठीक है। तो इसलिए बोला फ्रेंड कि अब जो होना है वो तो होगा ही, पहला। दूसरी बात, कर्म करते चलिए। आज ने पता है मोटिवेट डिमोटिवेट कंटिन्यू चलता रहता, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने सोचा था कि मैं बीपीएससी में जब मैं मुझे ध्यान नहीं था, मैं कभी बीपीएससी फॉर्म नहीं भरा। जब मैं देखा कि बीपीएससी अभी कंटिन्यू बढ़िया एग्जाम हो रहा है, बहुत अच्छा से हो रहा था, बीच में कुछ चला, बीच में फिर गड़बड़ाया था, फिर चला फिर गड़बड़ाया, तो अभी मुझे लगा था कि अब शायद बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से चल रहा था ना उस तरह से लगा था कि फॉर्म 9 अक्टूबर में भरा गया था, बोला गया था कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, डेट भी सेट कर दिया गया था, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस बेस पे हमको ये लगा था क्या कि अब तो एग्जाम हो जाएगा, तो चलो इसमें लग जाता है, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी भी एग्जाम इस समय जो है नहीं कह पा रहा था कि एग्जाम होगा ही नहीं होगा, बहुत दुविधा में फंसा हुआ था। तो मुझे लगा था क्या चलो हम बीपीएससी में घुस सकते हैं। तो बीपीएससी में जब घुसा तो लो वहां फिर वही फेरा, डेट बढ़ गया, डेट बढ़ते चल गया, उसी बीच ग्रुप डी भी आ गया, उसी बीच एनटीपीसी भी आ गया। तो अब तो इस स्थिति में स्टूडेंट लोग क्या कर सकता है फ्रेंड? यही मैं बोल सकता हूं, कर्म करते चलिए, फल की इच्छा मत रखिए, क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कर्म कर फल की इच्छा मत रख। अब वही हाल हो गया फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड यही था मेरा मेन मोटिव कि आप इधर उधर के चक्कर में ना फंसे। मोटिवेट डिमोटिवेट होना तो एक उतार चढ़ाव होता ही रहता है, मुझे ऐसा लगा, इस आधार पर मैंने आप लोगों के सामने आज ये तथ्य रखा। अगर फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है।